के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब ने वेद को लेकर क्या ऐसा कहा कि सभी ब्राह्मणों ने बाबा साहेब के ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाने लगे और बाबा साहेब ने आरोप का सही जवाब दिया। उनका वेद और गीता के प्रति क्या विचार था और बुद्ध चरवाक जैसे महान विद्वान ने वेद और गीता के बारे में क्या कहते हैं, बाबा साहेब की उनकी ही लिखी हुई किताब से जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आज भाषण करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति ने सूचित किया कि मैंने सर तेज बहादुर सप्रू की योजना पर विचार व्यक्त करने चाहिए, परंतु यहाँ पर मेरी उस संबंध में बोलने की इच्छा नहीं है। मैंने मद्रास में गीता के संबंध में जो कुछ बोला था उसके बारे में पुणे के ब्राह्मणों ने नाराजगी जताई है। मुझे यहाँ पर उत्तर देना उचित लगता है। मेरा पक्ष जानने के लिए यदि पुणे में आम सभा आयोजित की गई होती तब वहाँ मैंने अपना पक्ष अवश्य रखा होता, किंतु ऐसा अवसर मिला नहीं। मैं आज के अवसर पर अपने विचार रख रहा हूँ। वेद ईश्वर निर्मित है या ईश्वर ने लिखा है, ये सही नहीं है। उनकी आज्ञा मानना चाहिए, ये सब बताया जाता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ना ही कोई पुरातात्विक सबूत है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी ने उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया है, न ही उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ माना है। सामाजिक मूल्य निर्माण करने के वेदों के प्रमाण का सिद्धांत थ्योरी ब्राह्मणों ने बहुत बाद में लाया है। इसका प्रमाण अश्वलयन गृह सूत्र में मिलता है। उस समय ब्राह्मण वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। पहले जनता पंचायत का निर्णय मानती थी। उस समय वेदों को चौथा अथवा पांचवा स्थान था। सबर स्वामी ने जन्मेजय के सूत्रों के माध्यम से भाष्य किया है। उसमें पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष का पक्ष रखा गया है। साबर स्वामी ने कहा कि ब्राह्मण वेद नहीं मानते थे। वेद निर्माण एक मूर्ख तथा पागल का कृत्य है, ऐसा दावा यहाँ किया गया है। बुद्ध ने वेदों को कभी प्रमाण नहीं माना है। वेद प्रणीत धर्म को बुद्ध ने करारा झटका दिया है। बुद्ध धर्म शूद्रों का धर्म था। वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। ब्राह्मणों ने बाबा साहेब के ऊपर आरोप लगाते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गीता की कुछ भी पाठ नहीं पढ़ा या पढ़ाई नहीं किया और हिंदू धर्म पर आरोप लगाते हैं। उसे अंबेडकर साहब ने क्लियरिटी या समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो गीता है वो सब पढ़कर मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो वो आरोप को खारिज करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझ पर आरोप किया जाता है कि मैं बिना गीता पढ़े उस पर टीका करता हूँ, परंतु ये आरोप एकदम सही नहीं है। मैंने पिछले 15 सालों से गीता का ध्यान से पढ़ाई किया है, तभी मैं अपने विचार रख रहा हूँ। गीता में विशेष कुछ नहीं है। उसमें 3 बातें बताई गई है। मरना, मारना तथा हिंसा करना पाप है। वर्णाश्रम धर्म की स्तुति तथा भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही ये 3 बातें हैं। गीता का अध्ययन करने या पढ़ने से केवल गीता पर आश्रित रहकर गीता का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसके लिए समकालीन अन्य साहित्य का अध्ययन करना, फिर गीता को समझना चाहिए। इस देश का प्राचीन इतिहास ध्यान में लाने पर हमें ज्ञात होता है या जानकारी होता है कि लगभग 2000 वर्षों से ब्राह्मण वर्ग तथा बुद्ध धर्म के बीच विवाद चालू था। इस विवाद में जिस साहित्य का निर्माण हुआ वो धार्मिक स्वरूप का न होकर राज्य के स्वरूप का था। देश के सत्ता केंद्र पर अपना आधिपत्य रहे, इसलिए गीता नामक ग्रंथ का जन्म हुआ। वेदों का थोड़ा ही अनुवाद गीता में किया गया है। आखिर वेदों में ऐसा कौन सा ज्ञान भरा पड़ा है? वास्तव में देखा जाए तो वेद 2 ही है,
एक ऋग्वेद तथा दूसरा अथर्ववेद। मैंने वेदों को अनेकों बार अध्ययन किया है, अनेकों बार पढ़ा है। उसमें समाज तथा मानव की उन्नति के लिए एवं नैतिकता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में पत्नी प्रेम न करती हो तब क्या करना चाहिए, दूसरे की पत्नी को कैसे बस में करना चाहिए, धन की चोरी कैसे करें, साथ ही मंत्र तंत्र का भी वहाँ उल्लेख है। वास्तव में देखा जाए तो वेद जैसे ग्रंथों में इसकी क्या आवश्यकता थी। इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मण से लेकर शूद्रों के साथ कैसा आचरण किया जाए इसका उल्लेख है। बुद्ध का इसी बात पर आरोप था, इसलिए उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था पर टीका की है। क्षत्रियों का मारना कर्तव्य है, ये बताया गया है। एक व्यक्ति ने दूसरे को मारना उसके लिए आवश्यक हो सकता है, किंतु कर्तव्य नहीं हो सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 18 से 39 तक वेदांत का आधार लेकर आत्मा को अविनाशी कहा गया है, जबकि देह किसी भी कारण से नष्ट होती है। हमें यही सब विवरण दिखाई देता है। परंतु विचार कीजिए, किसी खून के केस में वकील ने न्यायाधीश को बताया कि साहब, आत्मा तो अविनाशी है, तब आप गुनहगार को क्या सजा देते हैं। दरअसल वकील का ये कथन आपको कैसा लगेगा। बुद्ध धर्म के तत्वज्ञान के सामने वेदों की दलील टिक नहीं पाती है। बुद्ध दर्शन के सामाजिक, मानसिक तथा राज्य के क्रांति कर शूद्रों को उच्च पद बहाल किए। उस काल में अनेकों शूद्र राजाओं के प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मणों के हाथों से सत्ता निकल जाने के पश्चात उन्होंने पुनः चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाया। ये काम भागवत गीता ने किया तथा अपने हाथ से गई सत्ता को पुनः अपने हाथों में वापिस लिया। वर्णाश्रम धर्म का गीता के पहले कैसा आधार था, इसे जैमिनी ने अपने पूर्व मीमांसा ग्रंथ में उल्लेखित किया है। वेदों पर बुद्ध ने ही नहीं बल्कि चरवाक जैसे आदि विद्वानों ने भी टीका किया है। बुद्ध द्वारा वेदों पर प्रहार के फलस्वरूप ही शूद्र सेवा धर्म को त्याग कर राजकर्ता बने। सांख्य दर्शन के आधार पर श्री कृष्णा ने चातुर्वर्ण की चौखट तैयार की। सांख्यकारों ने त्रिगुण को मान्यता प्रदान की है, जबकि गीता के जन्मदाता ने 4 गुण 4 वर्ण में संगठित बिठाई है। आज तक एक भी विद्वान सांख्य दर्शन तथा गीता दर्शन की दूरी में मेल नहीं बिठा पाया है। भागवत गीता का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करते समय मुझे इस पुस्तक में 4 प्रबंध दिखाई पड़े। मेरे मतानुसार कृष्ण वर्णीय यादव कृष्ण से जब अर्जुन निराश हो गया था तब उसे युद्ध हेतु प्रोत्साहित किया था। अतः कृष्ण का गुणगान करने हेतु एक महाकाव्य लिखा गया। उसमें न धर्म ज्ञान है और न ही तत्व ज्ञान है। उस समय उसमें केवल 60 श्लोक होंगे। तत्पश्चात कृष्ण को जब लोग ईश्वर मानने लगे तब गाई गई स्तुति भक्ति मार्ग हो गई। इस प्रकार कृष्ण को देवता बनाया गया। तत्पश्चात गीता को रूपांतरण हुआ तथा वो वर्तमान स्वरूप में आई। परंतु जब तक आप इस ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानोगे तब तक विश्व में आपका कल्याण नहीं होगा। इस पुस्तक के द्वारा शूद्रों की घोर निंदा तथा अवहेलना की गई है। उन पर अनेकों आरोप लगाए गए हैं। उनमें हीन भावना निर्माण होगी, वो हमेशा दलित ही रहेंगे, ऐसी वहाँ व्यवस्था की गई है। यदि उस पुस्तक को धर्म ग्रंथ कहकर प्रमाण ग्रंथ मानने की जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं भी उसे कभी नहीं मानूंगा। ये मेरा जीवन कार्य है। प्रथम में समझकर फिर मुझे मेरे भाइयों को समझाना है। नीची जाति के लोगों को निसंतान करने वाला, उन्हें हमेशा पददलित रखने वाला, उनका योजनाबद्ध तरीके से विनाश करने वाला ऐसा विशेष वर्ग विश्व में कहीं भी नजर नहीं आएगा। अब आप इस वीडियो से जान चुके होंगे कि
बड़े बड़े डिंगे हाँकने वाले कुछ कथाकथित ब्राह्मण वेद और गीता के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ईश्वर निर्मित बताते हैं। उस वेद और गीता को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान विद्वान और उसके साथ तथागत गौतम बुद्ध और चरवाहा जैसे विद्वान लोगों ने वेद और गीता के प्रति क्या टिप्पणी की है आप लोग समझ चुके होंगे। अब इस वीडियो में आप जान ही चुके होंगे कि एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी पहले के बुद्धिस्ट थे, लेकिन उस बुद्धिस्ट लोगों को हिंदू बनाने के लिए वेद और भागवत गीता का रचना किया गया ताकि एसटी एससी ओबीसी बहुजन समाज को बेवकूफ बनाया जा सके। अब आपका रियल हिस्ट्री और सही इतिहास के ओर बढ़ना चाहिए और अपना जो सही इतिहास है उसको पढ़ लिख कर घर वापसी करना चाहिए। इसी में ही एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज की कल्याण है, न तो दर दर के ठोकरे खाते रहोगे। जय भीम, जय संविधान।